हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। हम 6th क्लास के साइंस के 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 11वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाया और परावर्तन। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी साइकिल, ट्रीज, we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers। अपने स्कूल जाते टाइम उस रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बस, कार, साइकिल, पेड़, जानवर और कुछ फूल, पेड़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स, आप क्या सोचते हैं जब आप उन वस्तुओं को देखते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। अब उन्हीं स्थानों के बारे में सोचिए, वो रात को कैसे दिखेंगे जब बिल्कुल अंधेरा होगा। वट विल यू सी, आपको क्या दिखेगा। सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीट डार्क रूम, सोचिए अगर आपको एक बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर भेज दिया जाए। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप रूम में रखी कोई वस्तु देख पाएंगे। बट वैन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट। परंतु जब यदि कोई अगर मोमबत्ती जला दी जाए या फिर कोई टॉर्च जला दी जाए, बैटरी जला दी जाए, तो फिर आपको उस कमरे के अंदर रखी वस्तुएं दिखने लगेंगी। क्या ऐसा नहीं है। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स, प्रकाश हमें मदद करता है वस्तुओं को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, जो टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एक ऐसी वस्तु है जो अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट, और जो सूर्य है वह भी एक ऐसी ही वस्तु है, ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो जिसका खुद का प्रकाश है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो सूर्य की जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो हमें लाइट प्रदान करते हैं, लाइट एमिट होता है, लाइट का उत्सर्जन करना। अब उनके खुद के बिहाफ पर जब वो लाइट उत्सर्जन करते हैं, उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लुमिनियस का मतलब होता है दीप्त, दीप्त। वट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शूज। अब उन वस्तु के बारे में सोचिए, जैसे कुर्सी हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, कोई जूता हो गया। वी सी दीज वैन लाइट फ्रॉम ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, ए टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल टुवर्ड आवर आई। हम इन वस्तुओं को कब देख सकते हैं, जब कोई दीप्त वस्तु, दीप्त पदार्थ इनके ऊपर उसकी लाइट डलती है, जैसे कोई सूर्य हो गया, ये टॉर्च हो गई, या फिर कोई बल्ब हो गया बिजली का। जब इनके ऊपर इनकी लाइट गिरती है ना, इन वस्तुओं के ऊपर, तो और फिर वो हमारे आँखों तक ट्रैवल करके आती है वही लाइट, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। जो चैप्टर 4 में हमने ग्रुप बनाए थे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के, उनको याद कीजिए। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपैक ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, उसको ओपैक बोला जाता है, उसको अपारदर्शी बोला जाता है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट ट्रांसपेरेंट, जब किसी वस्तु के आर पार हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, साफ साफ हमें दिख सकता है, जिसके अंदर से लाइट भी पास कर सकती है, प्रकाश की किरण जिसके अंदर से गुजर सकती हैं, वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। देर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रो विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके अंदर से हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ नहीं देख सकते, हमें धुंधला दिखाई देता है। सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको ट्रांसलूसेंट बोला जाता है, पारभासी बोला जाता है।
Activity first. Look around yourself and collect as many objects as you can. An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper और a piece of cloth. अपने आसपास देखिए और इन वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए, जैसे कोई रबड़ इरेज़र हो गया, प्लास्टिक स्केल मतलब कोई स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई नोटबुक हो गई, कोई खाली सीट हो गई कागज़ की, कोई ट्रेसिंग पेपर हो गया या कोई कपड़े का टुकड़ा हो गया. ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट. और इनसे दूर कोई रखी वस्तु है उनको आप इनके अंदर से देखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, जो फार अवे का मतलब होता है जो काफ़ी दूर रखी हो. इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या इनमें से किसी वस्तु के अंदर से कोई लाइट आपकी आंखों तक गुजरी, मतलब उन ऑब्जेक्ट से होकर कोई लाइट आपकी आंखों तक गुजरी. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन फिगर टेबल 11.1. और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसको इस टेबल में लिखिए. वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और ए मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी वस्तु या तो पारदर्शी हो सकती है, अपारदर्शी हो सकती है, पारभासी हो सकती है. यह डिपेंड करता है कि उसके अंदर से लाइट कितनी क्रॉस होती है. कम्प्लीटली पूरी लाइट पास करती है तो पारदर्शी होगा, अगर नहीं करती है तो अपारदर्शी होगा, और अगर थोड़ी बहुत करती है तो पारभासी होगा. वट एग्जैक्टली आर शेडोज. जो परछाई होती हैं, जो छाया होती हैं, वो एग्जैक्टली क्या होती हैं. एक्टिविटी 2. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपैक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबोव द ग्राउंड. अब एक एक करके आपको जो ये अपारदर्शी जो वस्तुएं थी उनको सूर्य के प्रकाश में ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाना है. व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड. अब आपको ज़मीन पर क्या दिख रहा है. यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज़ ड्यू टू इट्स शैडो. जो अभी कोई काला सा जो धब्बा बन गया है ज़मीन के ऊपर, उसके कारण वह परछाई कहलाता है. समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो. ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि केवल परछाई देखकर ही आप वस्तुओं की पहचान कर लेते हैं कि यह कौन सी वस्तु है. सेपरेट ए सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. अब आपको कागज़ की कोई सीट ग्राउंड के ऊपर से फैलानी है. होल्ड ए फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट. अब आप जिस वस्तु को आप जानते हैं वो वस्तु आपको सूर्य के प्रकाश में ऊपर उठानी है. टू शो दैट इट्स शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द सीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. और इस तरीके से उठानी है आपको कि जो पेपर की सीट आपने रखी थी उसके ऊपर उसकी परछाई बन जाए. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रा द आउटलाइन ऑफ द शैडो व्हील यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. अब आपको क्या करना है, जब आपने वह वस्तु ऊपर उठाई हुई है तब आपको आपके दोस्त को बोलना है कि वह उसकी जो आउटर लाइन है, जो बाउंड्री बनी हुई है, उसको उसके पेंसिल से या पेन की मदद से उसकी शैडो बनाए. उसकी जो बाउंड्री है उसको मतलब पेन से उसे ड्रॉ करें. ड्रा आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन ए सिमिलर वे. और कुछ और भी ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं और उनकी भी ऐसे ही आपको परछाई ड्रा करनी है. नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडो. अब आप किसी और दोस्त को लेकर आइए और उससे पूछिए कि जो आपने वो आउटलाइन जो ड्रा की हैं, जो परछाइयाँ बनाई हैं, वो किस चीज़ की परछाई हैं. अब उस दूसरे फ्रेंड से पूछिए हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. और फिर देखिए कि कितनी वस्तुएं वे ठीक ठीक बता पाते हैं वो जो आपने परछाई बनाई थी उनको देखकर. डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन ए डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट. ये कह रहा है कि क्या आपने कभी भी अंधेरे कमरे में देखा है रात के समय आपकी परछाई जब जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो. डू यू ऑब्जर्व ए शैडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन रूम. क्या आपने कभी आपकी परछाई उस टाइम देखी है जब केवल एक ही जगह से कमरे के अंदर लाइट आ रही हो और कहीं से नहीं. इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट टू सी ए शैडो. अब हमें लगता है कि किसी परछाई के लिए हमें एक तो लाइट की ज़रूरत होती है, जो लाइट के स्रोत की, और एक अपारदर्शी वस्तु की. इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड. क्या कोई और भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है. एक्टिविटी 3.
दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एक अंधेरे कमरे में करनी है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड। आपको शाम के समय खुले मैदान में जाना है अपने दोस्तों के साथ। टेक अ टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। आपको एक टॉर्च और एक कार्डबोर्ड की शीट अपने साथ लेकर जानी है। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड फेस। आपको क्या करना है, टॉर्च को पकड़ना है और जो ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक रखना है एंड शाइन इट अपवर्ड, और फिर उसको ऊपर की तरफ आपको जलाकर उसकी लाइट ऊपर की तरफ करना है, इस तरीके से कि जो आपके दोस्त का जो चेहरा है उसके ऊपर वो लाइट गिरे। यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास क्या है, एक ऐसा स्रोत बन गया है जो किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर लाइट गिरा रहे हो। इफ़ देर वर नो ट्रीज, अगर वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। अगर आपके आसपास कोई पेड़ नहीं है या फिर कोई बिल्डिंग, कोई इमारत नहीं है, तो क्या आप अपने दोस्त के जो सिर है उसकी इमेज, परछाई देख पाएंगे। दिस डज नॉट मीन दैट देर इज़ नो शैडो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई शैडो, परछाई नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। क्योंकि जो आपने टॉर्च जलाकर जो उसके मुंह पे जो आपने वो लाइट लगाई हुई है वो उसके अंदर से तो पास हो नहीं सकती, इसलिए उसकी परछाई तो ज़रूर बनेगी। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आप अपने दोस्त, किसी दूसरे दोस्त को बोले कि जो आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है उसके पीछे वो कार्डबोर्ड की शीट लेकर खड़ा हो जाए। इज़ द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। क्या अब आप उसकी, जो आगे आपका दोस्त खड़ा है जिसके मुंह पे आपने टॉर्च की लाइट डाल रखी है, अब उसकी परछाई आपको पीछे जो खड़ा है कार्डबोर्ड लेकर उसके ऊपर दिखाई दे रही है। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। इसलिए हम कह सकते हैं जो परछाई है वो किसी स्क्रीन पर ही दिख सकती है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, A building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life। तो ये कह रहा है कि कोई भी जो ज़मीन होती है या फिर किसी कमरे की दीवार होती है, कोई इमारत होती है, और कोई भी ऐसा सरफेस जो है वो परछाई के लिए एक स्क्रीन का काम कर सकता है। शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो परछाई होती है उससे हमें जो वस्तु है उसकी आकृति का पता चल सकता है। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कई बार जो परछाई होती है वो हमें किसी वस्तु की आकृति को लेकर भ्रमित भी कर सकती है। और ये कोई फिगर दे रखी है 11.4। आर ए फ्यू शैडो दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडो ऑफ डिफरेंट एनिमल हैव फन। ये जो इसने परछाई दिखा रखी है, इसने अपने हाथों से ऐसी परछाइयाँ बनाई हैं जैसे कि किसी एनिमल की, किसी जानवर की परछाई हो, तो इस प्रकार ये मिसलीड भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। किसी सूर्य के प्रकाश वाले दिन आपको क्या करना है, एक चेयर है वो आपके ज़मीन पर, जो स्कूल का आपका ग्राउंड है वहाँ पर रख देनी है ले जाकर। हाउ डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। अब आप जो चेयर की शैडो है उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो परछाई बन रही है चेयर की उससे आपको वो चेयर बिल्कुल साफ दिख रही है उसके अंदर। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड ए लिटिल, अगर आप थोड़ा सा उस कुर्सी को घुमा देते हैं, हाउ डज द शेप ऑफ शैडो चेंज, तो जो उसकी परछाई है वो भी कैसे चेंज होती है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। अब आपको पतली सी नोटबुक या कॉपी लेनी है और उसकी परछाई देखनी है। देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। फिर आपको कोई आयताकार बॉक्स लेना है, उसकी शैडो देखनी है, उसकी परछाई देखनी है। डू द टू शैडो सीम टू हैव ए सिमिलर शेप। क्या ये दोनों जो परछाइयाँ हैं वो आपको समान दिख रही हैं। टेक फ्लावर और अदर पार्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शैडो। आपको कोई फूल लेना है या कोई भी दूसरे कलर की वस्तु लेनी है और उसकी परछाई देखनी है। ए रेड रोज एंड ए येलो रोज फॉर इंस्टांस। एक बार के लिए आपको क्या करना है, एक पीले रंग का फूल और एक लाल रंग का फूल लेना है। डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर। क्या उनकी जो परछाई है वो आपको अलग अलग रंग की दिखेंगी। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब वस्तुओं के रंग अलग अलग होंगे।
टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अब आपको एक लंबा डिब्बा लेना है और उसकी परछाई ज़मीन पर देखनी है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप उस डिब्बे को थोड़ा घुमाते हैं, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंज, आपको दिखेगा कि जो परछाई है उसकी जो साइज़ है, उसका आकार है, वो भी बदल जाएगा। व्हेन इज़ द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, अब आपको देखना है कि सबसे छोटी परछाई उस डिब्बे की किस टाइम बनी। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। अब आपको देखना है कि छोटी परछाई कब बनती है, जब आप बड़ी जो उसकी साइड है उसको सूर्य की तरफ करते हैं तब, या जो छोटी उसकी साइड है उसको सूर्य की तरफ करते हैं तब। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। अब ये जो आपने लंबा जो डिब्बा लिया है उसको आपको यूज़ करना है कैमरा बनाने के लिए, ए पिन होल कैमरा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।